अच्छा, इसके अलावा जो है हमने थीटा नोटेशन तो पढ़ लिया, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी नोटेशंस मौजूद हैं। तो इसी एक स्लाइड में मैं आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब थीटा नोटेशन जो है आपके पास जो है वो अपर बाउंड को भी, अपर टाइट बाउंड को, क्योंकि लेस और इक्वल भी साथ साइन होता है ना, तो इक्वल का साइन जब आ जाता है तो ये टाइट बाउंड होते हैं, सही है। और आपके पास थीटा नोटेशन जो है वो दोनों साइड को कवर करता है। अपर टाइट बाउंड भी हम डेफिनेशन में बात कर रहे होते हैं और लोअर टाइट बाउंड भी हम, उसमें हम वर्स्ट केस की भी बात करते हैं और बेस्ट केस की भी बात करते हैं। अब अगर आप थीटा नोटेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, अपर बाउंड वाला हिस्सा और लोअर बाउंड वाला हिस्सा, तो उसके लिए हमने ये दो मुख्तलिफ अलहदा से नोटेशंस बनाई हैं, ठीक है ना। सिर्फ वर्स्ट केस की अगर आपने एनालिसिस करनी है तो उसके लिए जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं वो बिग ओ नोटेशन है। और अगर आप सिर्फ बेस्ट केस एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए आप जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो आप ओमेगा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इससे इसमें समझने का और कोई सच कोई ऐसी बात नहीं है। या आप ये सिर्फ कह सकते हैं कि सर ये थीटा की जगह आपने फिर ये दो और क्यों बनाई हैं। दो और इसलिए बनाई हैं बेसिकली, आम तौर पर जो है इम्पोर्टेंस जो दी जाती है वो वर्स्ट केस एनालिसिस को दी जाती है और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन हमने अलहदा से फिर बनाई है यानी बिग ओ नोटेशन, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, आप जब बुक्स में अक्सर आगे आगे पढ़ेंगे मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स, तो उनकी जब नोटेशन दी वो होगी तो अक्सर थीटा नोटेशन होगी या बिग ओ नोटेशन होगी। हर जगह पे बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन जो है बेसिकली वर्स्ट केस को शो करती है, ठीक है ना। तो उसके लिए अलहदा से नोटेशन बनाई गई है, बिग ओ नोटेशन, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया था, आपको समझाया था, उसी को ही फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाली जो साइड है अपर बाउंड जो है उसके लिए थीटा नोटेशन, वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए, ठीक है। और लोअर बाउंड जो है उसके लिए अलहदा बिग ओ नोटेशन, ठीक है ना। अब जो थोड़ी सी और जो चीज़ आ गई है दो और नोटेशंस हैं, वो क्या है वो जो है अनटाइड बाउंड है, यानी उसमें इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, फिर एफ ऑफ एन इज लेस देन आएगा। एफ ऑफ एन इज लेस देन सी वन जी ऑफ एन, या एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन सी वन जी ऑफ एन, ठीक है ना। इसमें लेस आएगा, इक्वल का फिर साइन नहीं आएगा। अब बेसिकली ये इस्तेमाल कहाँ होता है, बेसिकली ये इस्तेमाल तब होता है जब आपका फंक्शन जो है एन स्क्वेयर वाला है उसकी डोमिनेटिंग टर्म, और जो आप जिसके अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हैं वो बड़ा है उससे काफ़ी, ठीक है। उसमें वो टाइट नहीं है, वो अनटाइट है, सही है ना। देखो अनटाइट लफ्ज़ लिखा हुआ है, अनटाइट लिखा है। इसको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो आपके पास एक फंक्शन है एन क्यूब, और आपके पास एक दूसरा फंक्शन है वो है एन स्क्वेयर, और ये वो फंक्शन है जिसको, ये आपके पास जी ऑफ एन है, ठीक है। आप जी ऑफ एन इस वक्त आपके पास एन क्यूब है, और आपका एफ ऑफ एन जो है वो एन स्क्वेयर है। तो उस केस में आप फिर लिखेंगे कि एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू ओ ऑफ स्मॉल ओ ऑफ एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू स्मॉल ओ ऑफ क्यूब, क्योंकि आपका फंक्शन है फॉर एग्जांपल एट एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस थ्री, और आप एन क्यूब के अगेंस्ट चेक कर रहे हैं, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू स्मॉल ओ ऑफ एन क्यूब। जब आप ये लिखेंगे, कहीं पे भी आपने एल्गोरिथम में लिखा होगा, कहीं आपके पास लिखा हुआ आएगा ना कि एल्गोरिथम जो है स्मॉल ओ ऑफ एन क्यूब है, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है इससे कम है एन क्यूब से, इसका ये मतलब बेसिकली, ठीक है। और काफ़ी कम है बेसिकली, उसमें काफ़ी डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, ठीक है ना। इसका ये भी मतलब है, इक्वल नहीं है, सही है। तो ये बेसिकली अनटाइड बाउंड के लिए, यानी इनमें काफ़ी डिफरेंस है दरमियान में, दोनों फंक्शन में काफ़ी
डिफरेंस है। और इसी तरीके से फिर स्मॉल, और ये वर्स्ट केस के लिए है, यानी अपर बाउंड के लिए, और ये फिर इसी तरीके से उल्टा है इसके, सही है, लोअर बाउंड के लिए। और ये भी अनटाइट है। तो अनटाइट बेसिकली इस केस में यूज़ होता है जब आपने बताना हो कि उस किसी भी आपसे उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और उसके आप या नीचे हैं या उसके ऊपर हैं, लेकिन अनटाइट का मतलब कि उसके आप इक्वल नहीं हो सकते, सही है, ये कभी भी एन स्क्वायर कभी भी इसके करीब नहीं आ सकता या इसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना।